संख्याओं का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। संख्याओं का आकलन अर्थात किसी संख्या का अनुमान लगाना। कैसे होता है अनुमान, इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि कल विद्यालय में कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, तो आप एक अनुमान लगा करके बताते हैं कि 40 बच्चे उपस्थित थे, या फिर 140 उपस्थित थे, या 240, या फिर 500, या फिर 1000 या 2000। तो इस प्रकार से अनुमान लगाना आकलन कहलाता है। अब यह आकलन हम कहाँ तक कर सकते हैं? दहाई तक आकलन कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग ए नंबर टू नियरेस्ट 10, 10 तक आकलन कर सकते हैं, या फिर सैकड़े तक आकलन कर सकते हैं, नियरेस्ट 100, या फिर 1000 तक आकलन कर सकते हैं। तो एस्टिमेटिंग ए नंबर टू नियरेस्ट 1000, या फिर 10,000 तक कर सकते हैं, 1 लाख तक कर सकते हैं, 10 लाख तक कर सकते हैं। दहाई तक का आकलन का मतलब, जैसे 30 बच्चे उपस्थित थे, 40 उपस्थित थे, 90 उपस्थित थे, जिसमें 2 ही अंक होंगे, ऐसे सैकड़े तक, 100 उपस्थित थे, 200, 300, ऐसे 1000 तक का भी हो जाएगा। इन आकलनों को हम अब एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। फिर से हम इसको देखते हैं। दहाई तक आकलन अगर करना होगा तो इकाई का अंक देखा जाएगा, सैकड़े तक आकलन करना होगा तो दहाई का अंक देखा जाएगा, 1000 तक आकलन करना होगा तो सैकड़े का अंक, और 10,000 तक आकलन करना होगा तो 1000वां अंक। कैसे कम? इसका मतलब, माना हमारा एक संख्या है 13। अगर हम इस संख्या को देखें सीधे तो ये संख्या किसके बीच है? इसमें दाहिने का अंक 1 है, इसका मतलब 10, या अगला दशक 20, या तो ये 10 के पास है या 20 के पास है। इन दोनों के बीच में क्या आता है? 10 और 20 के बीच में 15 आता है, 15। अब हमारे पास ये जो संख्या है, अगर ये संख्या इस 15 के इस तरफ आएगी तो ये वाला दशक लेंगे, अगर ये संख्या इस 15 के उस तरफ जाएगी तो ये वाला दशक लेंगे। अगर ये संख्या 15 ही होगी तब इस दशक को लिया जाएगा। देखते हैं, अगर नियम के आधार पर देखें, दहाई तक अगर हम किसी संख्या का आकलन करते हैं तो इकाई का अंक यदि 5 से छोटा है तो पहले का दशक लिया जाएगा, अगर 5 से बड़ा है तो आगे का दशक लिया जाएगा, और 5 है तब भी आगे का दशक लिया जाएगा। तो एक संख्या ये 13 है हमारे पास, एक संख्या 15, एक संख्या 17। अब इस संख्या में देखते हैं, क्योंकि दहाई तक आकलन करना है इसलिए इकाई का अंक देखा जाएगा। इकाई का अंक 5 से छोटा है तो पहले वाला दशक, तो इसका जो आकलन होगा 13 का आकलन वो कितना होगा? ये 10 हो जाएगा, 10। ऐसे ही 15 का आकलन, अब 15 में हम देख पा रहे हैं जो इकाई का अंक है वो 5 है, इसलिए 5 होने पर अगला दशक, इसका मतलब जो 15 का आकलन होगा वो अगला दशक, इसका मतलब 20 का 20। ऐसे ही 17 में जो इकाई का अंक है वो 7 है, 5 से बड़ा है, इसलिए इसका आकलन जो होगा वह 20 पर होगा। ये था हमारे पास दहाई तक का आकलन। फिर से हम कुछ संख्याओं का आकलन करते हैं। तो मानो पहली संख्या हमारे पास 43, 43, दूसरी है 45 और तीसरी है 48। अब इन संख्याओं का आकलन करते हैं। ये जो संख्या है किसके बीच में? दहाई का अंक कितना है? 4, इसका मतलब 40 और अगला दशक 50, इस 40 और 50 के बीच में है, 40 व 50 के बीच में है। अब इनके बीच में क्या आता है? 45, 45 आता है, ठीक। अगर संख्या 45 के इस तरफ है तो 40वां दशक लिखा जाएगा, और 45 के उस तरफ है तब 50 लिखा जाएगा, और अगर ठीक 45 है तो तब भी 50 लिखा जाएगा। अगर हम नियम के अनुसार देखें, हम दहाई तक आकलन कर रहे हैं, यदि इकाई का अंक 5 से छोटा होगा तो पहले का दशक, 5 या 5 से बड़ा होगा तब अगला दशक। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं इकाई का अंक 3 है, 5 से छोटा है, इसलिए पहले का दशक तो 40, 43 का आकलन 40 हो जाएगा। वैसे भी अगर हम समझे ये 43 40 के ज्यादा नजदीक है या 50 के नजदीक है, हम देख पा रहे हैं यह 40 के नजदीक है, इसलिए इसका आकलन होगा 40 तक। अब 45 में इकाई का अंक 5 है, अगर इकाई का अंक अगर 5 होता है तब अगला वाला दशक, तो इसका मतलब 45 का आकलन जो होगा 50 के पास होगा, 50।
अब अगली संख्या हमारे पास 48। 48 में इकाई का अंक 8। अगर इकाई का अंक 5 से बड़ा होता है तब अगला वाला दशक, इसका मतलब 50। ये था दहाई तक आकलन। अभी हमने किया था दहाई तक आकलन। अब हम करते हैं सैकड़े तक आकलन। इसके लिए हम तीन संख्या लिख लेते हैं, 112, 150 और 187। इन संख्याओं का आकलन करना है। हम देखते हैं यहाँ पर इस पर सैकड़ा कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा 100 है। इकाई दहाई सैकड़ा 100, इकाई दहाई सैकड़ा 100 है। तो ये जो संख्या है किसके बीच में है, पहला सैकड़ा हो गया 100, दूसरा सैकड़ा हो जाएगा 100 के बाद 200, और इनके बीच में जाएगा वो होगा 150। अब जो संख्या 150 की इस तरफ है, अर्थात 150 से छोटी है, वो 100 लिखी जाएगी। जो 150 से बड़ी है वो 200 लिखी जाएगी, और जो 150 है वो भी 200 लिखी जाएगी। अब हम नियम की बात करें तो सैकड़े तक जब हम आकलन करते हैं तब इकाई दहाई का अंक देखते हैं, इकाई दहाई का अंक देखते हैं, इकाई इस दहाई का अंक, दहाई का अंक देखते हैं। अगर दहाई का अंक 5 से छोटा है तो पहले का सैकड़ा लिखा जाएगा। अगर दहाई का अंक 5 है तब अगला सैकड़ा लिखा जाएगा। अगर दहाई का अंक 5 से बड़ा है तब भी अगला सैकड़ा लिखा जाएगा। तो 112 में इकाई दहाई, दहाई का अंक 1 है, 5 से छोटा, इसलिए जो इसका आकलन होगा वो किया जाएगा 100 पर। ऐसे ही 150, 150 में दहाई का अंक 5 है, इसलिए इसका आकलन होगा अगले सैकड़ा, तो इसका आकलन हो जाएगा 200। 187 में दहाई का अंक 8 है, इसलिए इसका आकलन होगा अगला सैकड़ा 200। तो ये था 100 तक आकलन, सैकड़े तक आकलन। अभी हमने किया था दहाई तक आकलन, सैकड़े तक आकलन। अब हम करते हैं 1000 तक आकलन। इसके लिए हम तीन संख्याएं लिख लेते हैं। अब हमने ये तीन संख्याएं लिखी है। अब इन्हें देखते हैं, इसमें 1000 तक आकलन करना है तो हजारवा देखते हैं कौन सा हजार है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार में एक है, इसलिए 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में एक 1000, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में 2 है तो ये 2000 में। अब ये जो संख्या है 1000, इसके बाद का अगला हजार क्या है, 2000। इसका मतलब ये अगर 1000 है तो अगला हजार 2000, तो 1000 और अगला हजार 2000। जो इसके बीच में आएगा वो क्या आएगा, 1500, 1500। अगर सीधे आकलन किया जाए तो जो संख्या 1500 से छोटी होगी उसको 1000 लिखा जाएगा, जो 1500 से बड़ी होगी उसे 2000 लिखा जाएगा, और जो ठीक 1500 होगी उसे 2000 लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 1125, 1830, 2501, अगर नियम के हिसाब से देखें तो 1000 तक देखने के लिए सैकड़े का अंक देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा 1 है, इकाई दहाई सैकड़ा 8 है, इकाई दहाई सैकड़ा 5 है, 5। अगर सैकड़े का अंक 5 से छोटा है तो पिछला वाला हजार, पिछला वाला हजार, और अगर इकाई का सैकड़े का अंक 5 है तब अगला वाला हजार, और अगर सैकड़े का अंक 5 से बड़ा है तब भी अगला वाला हजार। तो इस संख्या में देखते हैं 1125 का आकलन। तो क्या होगा ये आकलन, ये जो इकाई दहाई सैकड़े का अंक है वो 5 से छोटा है, इसलिए पहला हजार, तो इसका आकलन हो जाएगा 1000। इस वाली संख्या में इकाई दहाई सैकड़े का अंक 5 से बड़ा है, इसका मतलब यह लिखा जाएगा अगला हजार, तो इसका आकलन हो जाएगा 1000 है तो अगला 2000। अब इस संख्या में 2501 है, इस संख्या में इकाई का जो इकाई दहाई सैकड़े का जो अंक है वो है 5 है, इसका मतलब ये जो संख्या आएगी अगले वाले हजार में आएगी, लेकिन ये संख्या अगले किस हजार में जाएगी, ये 2000 है तो अगला हजार 3000, तब ये संख्या लिखी जाएगी 3000। तो ये था 1000 तक का आकलन। अभी हमने संख्याओं का दहाई सैकड़ा 1000 तक आकलन किया था। हम संख्याओं का 10,000, 1,00,000 या 10,00,000 तक भी आकलन कर सकते हैं। अब हम इन दहाई सैकड़ा और 1000 तक का आकलन किसी एक संख्या के साथ एक साथ करते हैं।
हमारे पास संख्या है 12,345। इस संख्या का हम दहाई तक भी आकलन कर सकते हैं, सैकड़े तक भी कर सकते हैं और हजार तक भी कर सकते हैं। अगर हम इस संख्या का दहाई तक आकलन करते हैं तो दहाई तक आकलन करते हैं तो पहले दो संख्याओं को देखना है। अब ये दो संख्याएं 45 है, 45 तो 45 किसके बीच में है? 4 और दहाई में 4 है तो 40 और 50 दो दशक, 40 और 50 के बीच में है। अब इन दोनों के बीच में क्या आता है? 45। अब जो संख्या 45 से छोटी होगी वो 40 के दशक में लिखी जाएगी, 40 लिखी जाएगी, और जो 45 से बड़ी है वो 50 लिखी जाएगी, और जो 45 है वो होगी 50। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे 45 है तो इसका मतलब 45 को लिखा जाएगा 50, 50 लिख देंगे हम इसको 50। बाकी के अंक ऐसे आ जाएंगे 1 2 3। अब हमें को इसी संख्या का आकलन सैकड़े तक करना है। अगर सैकड़े तक करना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े पर 3 है, 3 अंक ले जाएंगे। सैकड़े में 3 है तो इसका मतलब 300, पहला सैकड़ा हो जाएगा 300, और इसके बाद वाला सैकड़ा होगा 400। 300 और 400 इनके बीच में क्या आएगा? 350। अब यदि संख्या 350 से छोटी है तो 300 में लिखी जाएगी, 350 से बड़ी है तो 400 लिखी जाएगी, और 350 है तब 400। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 345 है, 345 है, इसका मतलब 350 से छोटी है तब 300 लिखा जाएगा, तो यह 300 लिख दिया जाएगा। और बाकी के दो अंक ऐसे आ जाएंगे 1 2। अब हजार तक का आकलन करना है। हजार तक में तो 4 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार तक का आकलन करते हैं तो यह संख्या जो हजार में 2 है तो 2000, तो यहाँ हो जाएगा 2000 और इधर 3000, और इनके बीच में जो आएगा वो 2500। अब जो संख्या 2500 से यदि छोटी है तो 2000 लिखा जाएगा, 2500 से बड़ी है तब 3000 लिखा जाएगा, और 2500 है तब 3000 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये 2345, इसका मतलब ये 2500 से छोटी है तो इसको लिखा जाएगा 2000, तो यहाँ तक ये 2000 बन जाएगा, और ये एक अंक ये ऐसे ही आ जाएगा। फिर से यदि हम नियमों की बात करें तो पहले हमने किया था दहाई तक आकलन, तो दहाई तक अगर हम आकलन करते हैं तो इकाई का अंक देखते हैं, इकाई का अंक 5 है। अगर इकाई का अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो अगला दशक लिखा जाता है, तब हमने यहाँ पर 50 लिखा है, बाकी अंक ऐसे ही आ जाते हैं। फिर सैकड़े तक आकलन, अगर सैकड़े तक आकलन करना हो तो दहाई का अंक लिखा जाता है, इकाई, दहाई का अंक लिखा जाता है। दहाई का अंक अगर 5 से छोटा है तो पहले का सैकड़ा, अगर 5 से बड़ा है तो अगला सैकड़ा। तो हमने देखा 5 से छोटा है यह, तो इसलिए पिछला वाला सैकड़ा तो 300 आ गया था ये। अब हजार तक आकलन, अगर हजार तक आकलन करना है तब सैकड़े का अंक देखना है, इकाई, दहाई, सैकड़े का अंक। अगर सैकड़े का अंक 5 से छोटा है तो पहले वाला हजार, अगर 5 से बड़ा होगा तो अगला हजार। तो यहाँ पर 5 से छोटा है इसलिए पहला वाला हजार लिख दिया 2000, तो वहाँ 2000 हो गया था, बाकी अंतिम अंक ऐसे ही उतार दिया। ऐसे ही हम इसका आकलन 10,000 तक भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।